लिखता वीर सपूत है जब स्वर्णिम अध्याय। लिखता वीर सपूत है जब स्वर्णिम अध्याय। बन जाता तब विशेषण संज्ञा का पर्याय। होते गर दो चार भी नेताजी से कास। होते जो दो चार भी नेताजी से कास। भारत माँ आतंक से होती नहीं हताश। नेताजी कहला रहे जितने भी हैं आज। नेताजी कहला रहे जितने भी हैं आज। है कोई इस योग्य जो पहने उनका ताज। है कोई इस योग्य जो पहने उनका ताज। लेना होगा सार्थक तब नेताजी नाम। लेना होगा सार्थक तब नेताजी नाम। उनके जैसा कर सकें जब हम सब कुछ काम। जी हाँ, निश्चित रूप से राजेश राज सर की लिखी हुई ये पंक्तियाँ आज के दिन बहुत सटीक हैं। आज पराक्रम दिवस है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्म दिवस है, तो उसकी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम यहाँ उपस्थित हैं काव्यधार के साथ, जो बहुत दिनों के बाद आज पुनः संचालित हो रहा है। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में, काव्यधार में। और आज हमारे साथ जमशेदपुर झारखंड की धरती से कवयित्रियां एकत्रित हैं, और मैं एक एक करके उन सभी का परिचय आपके सामने रखूंगी। और उसके पहले ये जरूर कहना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी जुड़िए और लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाइए, क्योंकि इससे स्वस्थ मनोरंजन आपको नहीं मिल सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के कार्यक्रम की ओर। और हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं वीणा पांडे भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आरती श्रीवास्तव विपुला जी, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है। सादर प्रणाम आप लोगों को। और मैं अब मेरा परम कर्तव्य भी है कि हमारे साथ जो कवियत्रियां यहाँ पे एकत्रित हैं उनका मैं परिचय भी रखूं। तो परिचय के क्रम में मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगी आरती श्रीवास्तव विपुला जी का। आप का जन्म स्थान छपरा से है, आप छपरा बिहार से हैं और अभी जमशेदपुर झारखंड में हैं। आपकी उपलब्धियों में दैनिक जागरण से पाठकों के लिए स्तंभ में समय समय पर रचनाएं प्रकाशित, वनिता में लघु कथा, दैनिक जागरण में मदर्स डे पर लिखे चिट्ठी पर सम्मान पत्र, बेनीपुरी साहित्य परिषद जमशेदपुर से राष्ट्रवादी हिंदी साहित्य सेवी सम्मान, भावों के मोती साहित्यिक समूह से एकल संग्रह, फेसबुक के विभिन्न साहित्यिक समूह से विभिन्न साहित्यिक सम्मान हैं, जो एक लंबी फहरिस्त है। अगर मैं सभी का नाम लूंगी तो बहुत समय निकल जाएगा, लेकिन मैं कुछ सम्मान का नाम अवश्य यहाँ पे रखना चाहूंगी। नारी रत्न सम्मान, महारथी सम्मान, काव्य शिरोमणि सम्मान, दोहा विशारद सम्मान, कमल रत्न गौरव सम्मान, सोरठा सतकबीर सम्मान, राष्ट्र गौरव कलम सम्मान, आल्हा सतकबीर सम्मान, चंद्रमणि सतकबीर सम्मान, काव्य प्रणेता सम्मान, दोहा श्रेष्ठ सम्मान, वीरांगना रत्नाकर सम्मान, इंडियन वेस्टीज अवार्ड 2021, और साथ में है श्री साहित्य गौरव सम्मान, वनिता 2021 जनवरी में बेस्ट खत का खिताब के लिए उपहार, संगम सवेरा ई पत्रिका में कविता प्रकाशित, और भी बहुत लंबा फहरिस्त है। मैं जितनी भी आपकी प्रशंसा करूं या जितनी भी बातें करूं वो कम रह जाएंगी। आपकी कुछ किताबें प्रकाशित हैं, उनमें है अंजुमन साझा संकलन, क्षितिज उदीयमान साहित्यकार साझा संकलन, सागर से नारायण तक साझा संकलन है ये भी, विज्ञान नवगीत माला पाती प्रेम की, और प्रतिभाशाली व्यक्तित्व कविता है कि आंगन तक, वीरांगनाओं की शौर्य गाथा साझा संकलन है, थाती साझा संकलन, और साथ में है हमहू बानी भोजपुरी कविता साझा संकलन, यह देश है वीर किसानों का हाइकू संग्रह भी है, माहिया के हस्ताक्षर भी हैं, अनुपम दोहे भी हैं, और विधाएं हैं आपकी छंद मुक्त छंद युक्त लघु कथा, यात्रा वृतांत, संस्मरण, ताका, हाइकू, सेदोका, वर्ण पिरामिड, चौका, नवगीत, गीत, दोहे, सोरठे, मुक्तक, सवैया, घनाक्षरी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, और भी बहुत लंबा लिस्ट है। और बहुभाषी साहित्यिक समूह सहयोग की सदस्य हैं आप, अखिल भारतीय साहित्य परिषद जमशेदपुर की सदस्य हैं, नवपल्लव साहित्यिक समूह सदस्य हैं आप, कलम की सुगंध हैं, और ये भी एक लंबा फहरिस्त है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरती जी। और मैं चाहूंगी कि मैं आपके इस परिचय को अपने पटल पे भी डालूं, ताकि अधिक से अधिक लोग आपको समझ सकें, जान सकें। और जी
इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हो गई हैं सुनीता बेदी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सादर प्रणाम सुनीता जी। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन पूरी तरह से तो दुरुस्त नहीं है आप, क्योंकि आपकी आवाज़ यहाँ पे बाधित हो रही है। और मैं चाहूँगी कि आप अपना फुल स्क्रीन कर लें, ऑटो रोटेशन पे डाल कर के आप स्वयं को फुल स्क्रीन पे आ जाइए, जैसे हम सभी लोग हैं। और परिचय के क्रम में आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ यहाँ पे हैं, 1 मिनट, वीना पांडे जी। वीना पांडे भारती जी हमारे साथ हैं, जो अभी जमशेदपुर से ही हैं। आपकी शिक्षा हिंदी साहित्य से स्नातक हैं, लेखन विधाएँ हैं आपकी गीत, कविता, कहानी, आलेख, समीक्षा, संस्मरण इत्यादि। प्रकाशित रचनाएँ हैं आपकी तुलसी प्रभा, निशांत, झारखंड प्रदीप, इस्पात भारती, झारखंड जनसंचार, साहित्य एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश, बिंदास, अपूर्ण, समाचार साक्षी, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका, कई प्रकार के हैं। प्रकाशन है आपका सपनों के पंख, काव्य संग्रह है आपका, जो 2020 में प्रकाशित हुआ है आपको, उसके लिए बहुत-बहुत बधाइयाँ, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। साथ ही आपके कई साझा संकलन का एक फ़हरिस्त है, एक लंबा लिस्ट है जो मैं सामने देख पा रही हूँ, उनमें से कुछ का नाम मैं यहाँ पे अवश्य रखना चाहूँगी। 2015 में आपकी पुस्तक आई थी कल आज कल कविता, कोरोना काल साहित्योदय, झांकती ही का आंगन कविता, ये दोहे गूंजते से, क्या बात है, यह भोर सुहानी लगती है। क्या बात है, बहुत प्यारा सा नाम है ये सब, हमहू बानी। ये मेरे ख्याल में आरती जी आपके भी लिस्ट में था ना? जी। और आपका प्रसारण आकाशवाणी जमशेदपुर से होता रहा है। दिग्राम टुडे प्रकाशन संपादन, अगना भोजपुरी पत्रिका उप संपादक, हमहू बानी सह संपादक, क्या बात है। सम्मान है आपके राष्ट्रीय चेतना सम्मान, साहित्य सृजन सम्मान, महाकवि नीरज सम्मान, श्री साहित्य विभूति सम्मान, काव्य रत्न सम्मान, सरस्वती सम्मान, और साथ में है साहित्य सेवी सम्मान, हिंदी साहित्य सम्मेलन में तुलसी भवन में आपको अभी 2021 में सम्मान मिला है, उसके लिए भी बहुत-बहुत बधाइयाँ। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर बिहार से आप विद्या वाचस्पति सम्मान से सम्मानित हैं 2021 में। संबद्धता है आपकी कार्यकारिणी सदस्य हैं आप, साहित्य समिति सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन तुलसी भवन जमशेदपुर से, और भी बहुभाषी साहित्यिक संस्था सहयोग एवं अन्य साहित्यिक संस्थाओं में आपका जुड़ाव रहा है, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और सुनीता जी, आप हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, और एक बार आप पुनः कोशिश कीजिए कि आप फुल स्क्रीन में हो जाइए, तब तक मैं आपका परिचय अपने दर्शकों के साथ रखती हूँ। बहुत सारे दर्शक भी हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं, मैं उनका भी परिचय आप लोगों के साथ यहाँ पे रखूँगी। कार्यक्रम को शुरू करते हैं, और उसकी जी, आपकी आवाज़ भी थोड़ी कम आ रही है सुनीता जी। आप ये दोनों ही समस्याओं का थोड़ा समाधान कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता बेदी जी, आप भी जमशेदपुर झारखंड से ही हैं। आप पीजीटी झारखंड सरकार में कार्यरत हैं। आपकी विधाएँ हैं कविता लेखन, वाचन, कहानी भी लिखती हैं आप, और 26 दिसंबर को पटना में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में पुरस्कृत की गई। श्रेष्ठ रचनाकार के रूप में अंगवस्त्र प्रमाण पत्र देकर भी आपको सम्मानित किया गया। आपका शौक है लिखना, मिमिक्री, हँसना-हँसाना, नए लोगों से जुड़ना, और सीखने की भूख भी है आपको, और आप हमारे साथ पहले भी यहाँ पे जुड़ चुकी हैं। बहुत सारे दर्शक आपको पुनः यहाँ पा करके बहुत ही खुश होंगे। और हमारे साथ देखिए, इतना बोलते मैं लगातार बोले जा रही हूँ। और हमारे साथ उपासना सिन्हा जी हैं, सरिता सिंह जी हैं, लड्डू ढोल जी हैं, निवेदिता श्रीवास्तव जी हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, और कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के क्रम में हम आमंत्रित करते हैं वीना पांडे जी को। आपका बहुत-बहुत स्वागत है, और मैं चाहूँगी कि हम साहित्य से जुड़े हुए लोग किसी भी कार्य को शुरू करने के पहले माँ शारदे की वंदना अर्चना करते हैं, तो आप बहुत स्वागत है आपका। आइए और कृपया सरस्वती वंदना के साथ आज इस कार्यक्रम का आगाज करें। बहुत-बहुत धन्यवाद स्मिता श्रीवास्तव जी। जज्बात के भव सागर से मैं पहली बार जुड़ी हूँ इस मंच, सम्मानित मंच से। सर्वप्रथम माँ भारती को नमन करती हूँ। सत नमन है देश के क्रांतिकारी महान नेता सुभाष चंद्र बोस जी को, जिनकी जयंती पर
यह विशेष आयोजन आयोजित किया गया है। ऐसे परमवीर योद्धा को कोटि कोटि मेरा नमन। हम सभी माँ सरस्वती के साधक हैं, तो आइए माँ से वंदना किया जाए, आराधना किया जाए कि हम सभी पर उनकी कृपा बनी रहे। कुछ अपने शब्द सुमन माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ। जी, बहुत स्वागत है आपका। वंदना करूं मैं तेरी, अर्चना करूं, वंदना करूं मैं तेरी, अर्चना करूं, कैसे तुम्हारी शारदे आराधना करूं। वंदना करूं मैं तेरी, अर्चना करूं, कैसे तुम्हारी शारदे आराधना करूं। अज्ञानता मिटा के नई चेतना जगा, अज्ञानता मिटा के नई चेतना जगा, जीवन सरल हो जाए ऐसा रास्ता दिखा। वाह। चरणों में दो जगह की उपासना करूं, चरणों में दो जगह की उपासना करूं, कैसे तुम्हारी शारदे आराधना करूं। वंदना करूं मैं तेरी, अर्चना करूं, कैसे तुम्हारी शारदे आराधना करूं। बस दीप हो श्रद्धा का और प्रेम की बाती, बस दीप हो श्रद्धा का और प्रेम की बाती, लो शांति का जलता रहे, सुन लो मेरे साथी। क्या बात। बस दीप हो श्रद्धा का और प्रेम की बाती, लो शांति का जलता रहे, सुन लो मेरे साथी। स्वर एकता का हो, स्वर एकता का हो, यही प्रार्थना करूं, कैसे तुम्हारी शारदे आराधना करूं। वंदना करूं मैं तेरी, अर्चना करूं, कैसे तुम्हारी शारदे आराधना करूं। कण कण से प्यारे हो मुझे, क्षण क्षण से प्यारे हो, कण कण से प्यारे हो मुझे, क्षण क्षण से प्यारे हो, सेवा का भाव दिल में जन जन से प्यारे हो। कण कण से प्यारे हो मुझे, क्षण क्षण से प्यारे हो, सेवा का भाव दिल में जन जन से प्यारे हो। ओ शक्ति मुझे दो कि मैं साधना करूं, ओ शक्ति मुझे दो कि मैं साधना करूं, कैसे तुम्हारी शारदे आराधना करूं। वंदना करूं मैं तेरी, अर्चना करूं, कैसे तुम्हारी शारदे आराधना करूं। जय माँ शारदे। बहुत सुंदर वंदना। अब लग रहा है कि हाँ, माँ शारदे का आशीर्वाद यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं, उनकी महिमा चारों ओर बिखरी हुई है। वीणा जी बहुत सुंदर प्रस्तुति, और बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका भी यही कहना है। जय माँ शारदे और बहुत सुंदर प्रस्तुति। मैं अभी सबका नाम एक बार लेती हूँ। मैं चाहूंगी कि आप अपनी कोई एक रचना और भी यहाँ पे प्रस्तुत करें। हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं अखिलेश कुमार जी, स्वागत कर रहे हैं सभी का। निवेदिता जी हैं, वो कह रही है सभी सखियों का स्वागत है, और साथ में कह रही है बहुत सुंदर वंदना है। मिश्रा राम कृष्ण जी हैं, सुंदर प्रस्तुति। गणपति सिंह गगन जी हैं, कह रहे हैं कि वाह वीणा दी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। तो लोगों का प्यार
साथ मिला हुआ है। और मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा और साथ ही लाइक कमेंट के साथ में आप इस कार्यक्रम को शेयर भी करिए, लोगों तक पहुंचाइए। वीणा जी, मैं आप तक वापस आती हूँ और कुछ और भी सुनाइए, कुछ और हो जाए। जी, मैं अपनी सभी सुधीजनों को अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि उनका प्रेम मुझे मिल रहा है, और आपके कहे अनुसार मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जी, जैसा कि आज हम सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मना रहे हैं, मैं उनके लिए 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ और एक मुकम्मल रचना आप सभी को सुनाऊंगी, प्रस्तुत करूंगी। जी, जी, स्वागत है। एक मुक्तक से आप लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। आज मेरी लेखनी श्रृंगार नहीं लिखना, वाह। आज मेरी लेखनी श्रृंगार नहीं लिखना, दिल में धधकते जो अंगार वही लिखना। आज मेरी लेखनी श्रृंगार नहीं लिखना, दिल में धधकते जो अंगार वही लिखना। माँ भारती के बेदी पर बलिदान किया खुद को, माँ भारती के बेदी पर बलिदान किया खुद को, नम आंखों से सलाम सदा प्यार वही लिखना, नम आंखों से सलाम सदा प्यार वही लिखना। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय। और मैं कुछ पंक्तियां क्रांतिकारी महान नेता सुभाष चंद्र बोस जी को समर्पित करती हूँ। आजादी के दीवाने, निजी जीवन से देश बड़ा होता है, निजी जीवन से देश बड़ा होता है, हम मिटते हैं तो देश खड़ा होता है। क्या बात। अंतस में उत्तम भाव लिए रोम रोम राष्ट्र प्रेम से था भरा, तुम हमें खून दो, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा गूंजता रहा सर्वदा। क्या बात। तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा गूंजता रहा सर्वदा। ज्ञान से दीप्तिमान, ज्ञान से दीप्तिमान, चरित्र और कर्म से उज्जवल, हो मगन निकल पड़े, राह भले पथरीली हो, बिछा हुआ हो सूल, आजादी के दीवाने को कब दिखता है धूल। ज्ञान से दीप्तिमान, चरित्र और कर्म से उज्जवल, हो मगन निकल पड़े, राह भले पथरीली हो, बिछा हुआ हो सूल, आजादी के दीवाने को कब दिखता है सूल। संकल्प हमेशा अडिग रहा, संकल्प हमेशा अडिग रहा, आगे ही बढ़ते जाना है, लिख गए अपने लहू से, वो जय हिंद का नारा है, वह जय हिंद का नारा है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। संकल्प हमेशा अडिग रहा, संकल्प हमेशा अडिग रहा, आगे ही बढ़ते जाना है, लिख गए अपने लहू से, वो जय हिंद का नारा है, वह जय हिंद का नारा है। यादें कभी न धूमिल होगी, यादें कभी न धूमिल होगी, इतिहास हमारा बोलेगा। यादें कभी न धूमिल होगी, इतिहास हमारा बोलेगा। महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष जन जन की आंखें खोलेगा, जन जन की आंखें खोलेगा। माँ भारती का प्यारा दुलारा, माँ भारती का प्यारा दुलारा, हृदय में बसा है नाम तुम्हारा, हृदय में बसा है नाम तुम्हारा।
जय निश्चित रूप हिंद, से। जय भारत। क्या बात है, बहुत जोरदार तालियां हो ही जाएं अब एक बार। आगाज इतना सुंदर है, इतना शानदार है, तो अंजाम तक बहुत पहुंचेंगे बहुत तब तक हमारे धन्यवाद। पास बहुत सारी छटाएं होंगी, बहुत सारे और भी रंग होंगे हमारे पास में। और मैं आप ही की पंक्तियों को, चूंकि मैं पहले भूल गई थी पढ़ना, मैं अब पढ़ देती हूँ। और कुछ कमेंट्स है हमारे पास में, कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी यहाँ पे सम्मिलित करूंगी, उनकी भी बातों को आप तक पहुंचाऊंगी। हमारे साथ हैं अनिता शर्मा जी हैं, गणपति सिंह गगन जी हैं, सभी लोग जय हिंद बोल रहे हैं, जय हो बोल रहे हैं। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, कह रहे हैं सभी साहित्य विदुषियों का हार्दिक अभिनंदन है। निवेदिता श्रीवास्तव जी लगातार जुड़ी हुई हैं। अनिता शर्मा जी हैं, कह रही हैं वास्तव में हम सबके नायक रहे हैं नेताजी, वर्षों तक रहेंगे निश्चित रूप से। जय हिंद जय भारत कह रहे हैं कीर्तन जी। गणपति सिंह गगन जी भी वाह वाह कह रहे हैं। तो इस तरह से लोगों का बहुत साथ, बहुत धन्यवाद लोगों का आप मिला हुआ सभी है का। ऊपर। आपकी कुछ पंक्तियां हैं जो मैंने कहीं से चुराई हैं, वो मैं लोगों तक पहुंचा दूं कि स्वागत सुनिएगा। है। जहाँ सद्भावना होगी वहीं तो प्यार होता है, नई पलती हुई आशा का नित संचार होता है। चलो हम त्यागते हैं आज से झूठे गुरूरों को, अगर हो प्रेम दिल में तो खुला संसार होता सार है। होता है। और हमारे दिल, हमारा संसार, ये छोटा सा, ये प्यारा सा, वो आपके लिए पूरा इसी तरह से खुला हुआ है। ये आप ही की पंक्तियां थी, आप ही को निवेदित हो गई। और हम अब आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने में ये हिंदी का ही मंच है और हिंदी को ही समर्पित कुछ पंक्तियां हैं, जरूर सुनिएगा उसको। कि हिंदी मेरी शान है, हिंदी मेरी मेरी शान शान है, है। यही बने पहचान। हिंदी मेरी शान है, यही बने पहचान, रखे मान इसका सदा, है ये मातु समान। और ये पंक्तियां हैं आदरणीय आरती श्रीवास्तव विपुला जी की। मैं आप ही की पंक्तियों से आप ही को आवाज देती हूँ, निमंत्रित करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ, आइए और अपनी कविता पाठ आप करिए यहाँ पे। बहुत बहुत स्वागत है आरती जी, पुनः नमस्कार आपका। धन्यवाद स्मिता जी। सबसे पहले मैं मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, मैं उनको समर्पित एक रचना प्रेषित करती हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र देश के थे सिरमौर, नाम हम आदर से उनका हम लेते हैं, नाम हम आदर से उनका हम लेते हैं। उदार मन ही करे देश हित काम सब, उदार मन ही करे देश हित काम सब। उनका जीवन से सीख हम लेते हैं, उनका जीवन से सीख हम लेते हैं। आजाद हिंद फौज से देश सेवा किए जो, आजाद हिंद फौज से देश सेवा किए जो, ऐसे देश पुत्र को बंधन हम करते हैं, ऐसे देश पुत्र को बंधन हम करते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसे देश भक्त को नमन हम करते हैं, ऐसे देश भक्त को नमन हम करते हैं। मनहरन घनाक्षरी में था मेरी ये कविता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आज के दिन में हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ और रचनाएं अपनी नहीं प्रस्तुत कर सकते। आप स्वतंत्र हैं कुछ और भी रखने के लिए। आपने बहुत ही सुंदर रचना प्रस्तुत की, तो पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी कुछ दोहा रख रही हूँ जी, बहुत आया है राफेल अब जाग उठा अभिमान, आया है राफेल अब जाग उठा अभिमान। दुश्मन की चिंता बढ़ी बढ़ा देश मान, दुश्मन की चिंता बढ़ी बढ़ा देश का मान। ज्ञान पिपासा जो रहे टूटे कब विश्वास, ज्ञान पिपासा जो रहे टूटे कब विश्वास। बंधन नहीं विचार पे हो कविता की आस, बंधन नहीं विचार पे हो कविता की आस। कतरन कतरन जोड़ के रखिए आप संभाल, कतरन कतरन जोड़ के रखिए आप संभाल। करे नई शुरुआत जो देखे आप कमाल, करे नई शुरुआत जो देखे पुनः कमाल। कीमत पर मत जाइए राजा हो या रंग, कीमत पर मत जाइए राजा हो या रंग। भेदभाव भूले सभी लीजिए सबको अंग, भेदभाव भूले सभी
लीजिए सबको अंक। सुंदर है ये जिंदगी, जिए इसे भरपूर, कर्म आप उत्तम करे, मिले सुकून जरूर, मिले सुकून जरूर। सीमा पर है चौकसी, हर सैनिक तैयार, आँच न आए देश पे, सजग रखे हथियार, सजग रखे हथियार। दाह दूर मन का करो, मन में मत धर धीर, दाह दूर मन का करो, मन में मत धर पीर। मृग छना बन क्यों घूमे, मृग छौना बन क्यों घूमे, चंचल मन धर धीर, चंचल मन धर धीर। दीपक करते रोशनी, हरे जगत अंधियार, दीप ज्ञान का जब जले, जीवन करे सुधार, जीवन करे सुधार। हारे मत हिम्मत कभी, होंगी नैया पार, सबका मालिक एक है वे ही खेवनहार, है वे ही खेवनहार। और सुनाओ। जीवन हार। जी हाँ, जी हाँ, सुनाइए सुनाइए, हम आपको बहुत प्यार से सुन रहे हैं और खो जा रहे हैं उस केवल हार के जीवन में। ये है मेरी कामना, रहे सभी खुशहाल, देश करे उन्नति सदा, रह क्यों ए बदहाल, रहे क्यों ए बदहाल। चाहत सबकी एक है, एकल सबकी राह, चले सदा यूं संग में, भर मत ऐसे आ, भर मत ऐसे आ। रिश्ते में क्यों भेद हो, रखना इसे संभाल, सींचे इसको प्यार से, देखे आप कमाल, देखे आप कमाल। माया रूप अनेक है, मन को ये भरमाए, भूल गए हैं राम को, जीवन हुआ सराय, जीवन हुआ सराय। रख संभाल जीवन सखे, जानो इसका मोल, मत मलिन करिए इसे, जीवन में रस घोल, जीवन में रस घोल। बनो न निर्मोही प्रभो, हा आओ हे गोपाल, चलो बजाओ बांसुरी, सुनिए दीन दयाल, सुनिए दीन दयाल। आए जो आवेश में, सोचे 100 बार, काम बिगाड़े आपका, दुनिया हंसे हजार। दीपों की माला सजे, बिखरे रूप अपार, घर घर बाजते ढोल हैं, पर्व लगे साकार। गरल कंठ में है धरे, कहे जगत भगवान, ऐसे भोलेनाथ का करो नित्य गुणगान। जीवन में संघर्ष से बनते बिगड़े काम, सोना तब कुंदन बने, जग में पाए नाम। नौकर का भी मान है, सब में ही संप्राण, करो कार्य ऐसा सदा, हो सबका कल्याण, हो सबका कल्याण। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और दोहा का जिक्र आते ही बस लग जाता है, अब सबके कल्याण की कुछ बातें होने वाली हैं, कुछ ज्ञान परक बातें होने वाली हैं, और वो आपकी कलम से पूरी तरह से हम तक पहुंच पाई। और ये बातें यहाँ पे उपस्थित जितने भी दर्शक के तौर पे है ना, वो भी यही बात कह रहे हैं। उपासना सिन्हा जी हैं, कह रही हैं क्या बात है। भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, वो भी कह रहे हैं बेहतरीन प्रस्तुति। निवेदिता श्रीवास्तव जी लगातार जुड़ी हुई हैं और वो हमारे कार्यक्रम में पहले भी आ चुकी हैं और बेहतरीन कवयित्री हैं। वो हमको यहाँ पे सामने से सुन रही हैं, देख रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, वो कह रहे हैं कि यूं तो हर वीर सपूत को नमन है जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, पर उन सभी लोगों में अगर नेताजी का नाम सबसे पहले लिया जाए या लिखा जाए तो यह सच्चा सम्मान होगा नेताजी के किरदार और एक बार तालियां बजा दी जाए उनके सम्मान में, एक बार तालियां, और एक बार जोर से बोल दिया जाए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बिल्कुल। और हम ऐसा नहीं है कि जय हिंद के बाद आमतौर पे रुक जाता है कार्यक्रम, लेकिन हम इसको आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाने के क्रम में लगातार कमेंट्स आए जा रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी जब फुर्सत पाइएगा तो आराम से इसको सभी को पढ़िएगा जरूर। और सुनिए, अब थोड़ा सा मूड को और माहौल को बदलते हैं इस दौर में। इस जो आज का समय है ना, कहीं कोई बहुत बदहाल है, कहीं कोई बहुत निराश है, लेकिन जो है सो है, हम बदल तो सकते नहीं है सिवाय इसके अपने नजरिए को थोड़ा सा बदल दे, नजारे बदल जाएंगे। और नजरिए और नजारे को बदलने का जो कमाल, जो सिद्धस्थ, जो हस्ती है ना, वो हमारे साथ हैं बेधड़क बेदी जी हैं यहाँ पे। मैं उनको आमंत्रित करूंगी। सुनिएगा, आपकी हंसी रुकेगी नहीं कि अपनी बीवी चांदी, अपनी बीवी चांदी, दूसरे की बीवी सोना,
सुनिएगा ध्यान से, कीर्तन जी आप भी सुनिए, उपासना जी आप भी सुनिएगा, और निवेदिता जी, जितने भी लोग हैं आप लोग सुनिएगा। अपनी बीवी चांदी और दूसरे की बीवी सोना, औरों की खांसी खांसी, औरों की खांसी खांसी, मेरी खांसी कोरोना। अरे ना बाबा। और इन बेमिसाल पंक्तियों से मैं बेधड़क बेदी यानी कि डॉक्टर सुनीता बेदी जी को आमंत्रित करती हूँ यहाँ पे। आइए और इसी तरह से खिलखिलाता हुआ अपना चेहरा और हम सब में खुशियां बांटने का एक बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है। नमस्कार करती हूँ मन। आवाज बढ़ा लीजिए, आपकी मतलब ठीक है, माइक की जरूरत नहीं पड़ती है कुछ कुछ सशक्त आवाजों को, लेकिन आज यहाँ जरूरत पड़ जाएगी, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। हाँ, कह रही थी कि अभी आवाज आ रही है ठीक से? कम आ रही है। आपने ईयरफोन नहीं यूज किया है, लेकिन अब आपको जोर जोर से बोलना पड़ेगा। लगाइए आजादी के नारे तेजी से जरा। जी आवाज आ रही है? जी जी, हम पूरा ध्यान से सुनेंगे आपको। अच्छा, तो आपने कहा कि ये खिला खिला चेहरा, तो उस पे मैं 2 लाइन कह रही हूँ। सबसे पहले मंच को नमन करती हूँ और माँ शारदा को नमन, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्मदिन है, 125वां जन्मदिन, तो उनको भी मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। और हमारी बहनों ने काफी अच्छी पंक्तियां उनको समर्पित की है, तो मेरी भी श्रद्धांजलि उनके साथ है। और चूंकि मैं हास्य रस को लेकर आई हूँ, तो मूड थोड़ा सा बदल रही हूँ, और आपने कह भी दिया कि ये खिला खिला चेहरा, तो उस पे 2 लाइन कह दूं कि ये दूध सी सफेदी, ये दूध सी सफेदी निर्मा फोटो से आई। एडिटिंग, ये दूध सी सफेदी फोटो एडिटिंग से आए, और मेरी जैसी काली काली महिलाएं भी निखरी निखरी नजर आए। क्या बात है। जी जी, एकदम निखरी नजर आए। निर्मा से भी नहाइएगा तब भी निखरी नजर आइएगा, तो आप निर्मा से भी नहा सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ ये मन में खाना था, तो दिन भर यही कुछ की फोटो को कैसे एडिट करके मुझे गोरा दिखला दो, तो मुझे ऐसी काली काली महिलाएं भी निखरी निखरी नजर आए, ये दूध सी सफेदी फोटो एडिटिंग से नजर आए, तो ये फोटो एडिटिंग का काम है। अच्छा, मेरी इन काले रंगों पर ना जाना, मेरी इन काले रंगों पे बिल्कुल न जाना, मैंने दूध से ज्यादा चाय के दीवाने देखे हैं। मैंने क्या बात है, क्या बात है, सुंदर। हाँ बिल्कुल। आजकल तो ब्लैक टी का जमाना है, चलिए। इसीलिए तो कह रही हूँ कि मेरे काले रंगों पे बिल्कुल न जाना, दूध से ज्यादा मैंने चाय के दीवाने देखे। अब रही बात की नेताजी और उस वक्त की राजनीति, पूरी तरह से देश के विकास के लिए, देश की आजादी के लिए समर्पित था, और आज की जो वर्तमान स्थिति है, मेरी लेखनी उस राजनीति पे चली, और आदेश हो आप लोगों का तो मैं राजनीति पे कुछ कहूं। हाँ, लेकिन उसके पहले देखिए एक कमेंट है कि कानों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आदरणीय, थोड़ा और दहाड़ कर बोलिए। और उपासना जी कह रही है बेधड़क होके दहाड़े आप। अच्छा, तो माहौल बदल गया ना, कुछ लोगों के आने से महफिल का रंग एकदम बदल जाता है। तो आपको थोड़ा सा माफी चाहूंगी अगर आवाज नहीं आ रही है, मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ। अब मैं दहाड़ रही, और वर्तमान स्थिति जो है आज भारत के राजनीति की, मैं उस पे अपनी प्रतिक्रिया दे रही हूँ, और साथ में आपकी प्रतिक्रिया की भी उम्मीद रहेगी कि आप मुझे मेरा प्रोत्साहन करते रहेंगे हर पंक्तियों पर। हाँ, ऐसे ही जोर से क्योंकि मैं राजनीति हूँ। सुनाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। आप राजनीति हैं। मैं राजनीति हूँ। हाँ हाँ, आप राजनीति हैं। राजनीति हूँ, क्योंकि मैं राजनीति हूँ, मैं बहुतों की आप बीती हूँ, संसद में ही रहती हूँ पर असंसदीय रहती हूँ, संसद में ही रहती हूँ पर असंसदीय रहती हूँ, क्योंकि मैं राजनीति हूँ। ईमानदारी मेरी सौतन है, ईमानदारी मेरी सौतन है, अंधेरे में छिपाई है,
ईमानदारी मेरी साधन है, अंधेरे में मुंह छुपाई है, भ्रष्टाचार मेरा भाई, भ्रष्टाचार क्या बात है, मेरा बहुत भाई सुंदर। है, काली कमाई उसकी लुगाई है, वाह, भ्रष्टाचार क्या बात है। भाई है, काली और इसमें कमाई भी उसकी बहुत बड़ाई लुगाई है। इस बहुत बात पे मैं सुंदर। इतराती हूँ, इस बात पे मैं इतराती हूँ क्योंकि मैं राजनीति हूँ। आपसे उम्मीद करूंगी कि राजनीति हूँ इतना कहिए तो मुझे लगे कि हाँ मेरी आवाज एकदम हाँ हाँ, स्पष्ट आ रही है, राजनीति हूँ। जी जी, क्योंकि मैं राजनीति हूँ। बड़ी बेबाकी बोल मेरी, बड़ी बेबाकी बोल मेरी, सभी खोलते हैं पोल मेरी, बड़ी बेबाकी बोल मेरी, सभी खोलते हैं पोल मेरी, मैं यहाँ वहाँ पैर जमाती हूँ, मैं यहाँ वहाँ पैर जमाती हूँ, मैं नहीं कभी लजाती हूँ, क्योंकि मैं राजनीति जी। हूँ। जनता की जो पाई पाई है सब मेरे अंदर समाई, हाँ, जनता की जो पाई पाई है सब मेरे अंदर समाई है, काली कमाई तो मेरी भौजाई है, काली कमाई तो मेरी भौजाई है, हो जाइए जी। वो सब मैं डकार जाती हूँ, काली कमाई तो मेरी भौजाई है, वो सब मैं डकार जाती हूँ, क्योंकि राजनीति हूँ। क्योंकि मैं राजनीति हूँ। कभी वाह। दरिद्र बन जाती हूँ, कभी दरिद्र बन जाती हूँ, उनके घर का खाती हूँ, घड़ियाली आंसू बहाती हूँ, और वोट बैंक बटोर कर सारे अपना रौब जमाती हूँ, क्योंकि मैं राजनीति हूँ। कुंभकर्णी नींद सोती हूँ, कुंभकर्णी नींद सोती हूँ, सोती 5 हूँ। वर्ष में कुंभकर्णी नींद सोती हूँ, 5 वर्ष में जगती हूँ, एक बार जीत गई तो 5 वर्ष तक सोते रहना है। कुंभकर्णी नींद सोती हूँ, 5 वर्ष में जगती हूँ, झूठे सच्चे वादे मेरे, झूठे सच्चे वादे मेरे, लोभ प्रलोभन नारे मेरे, झूठे सच्चे वादे मेरे, लोभ प्रलोभन नारे मेरे, क्या खूब रंगमंच सजाती हूँ, क्योंकि मैं राजनीति हूँ। बहुत खूब। मैं सबकी टांगे खींचती हूँ, मैं सबकी टांगे खींचती हूँ, मैं अच्छे को बुरा बनाती हूँ, बुरे को अच्छा बनाती हूँ, मैं अच्छे को बुरा बनाती हूँ, बुरे को अच्छा बनाती हूँ, और बड़ी बनावटी हंसी हंस कर सबको बेवकूफ बनाती हूँ, क्योंकि मैं राजनीति हूँ, मैं आप बीती हूँ, मैं फाइलों में पुल बनाती हूँ, मैं फाइलों में पुल बनाती हूँ, फाइलों के पुल बनाती हूँ, फाइलों में पुल बनाती हूँ, फाइलों के पुल बनाती हूँ जी। ठेका अपने जीजे को देकर, ठेका अपने जीजे को देकर बड़ा सूटकेस मंगवाती हूँ, क्योंकि मैं राजनीति हूँ। बहुत सुंदर। राजनीति हूँ, मैं बहुतों की आप बीती हूँ, संसद में ही रहती हूँ जी, पर असंसदीय रहती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। राजनीति हूँ, बहुत सुंदर, क्योंकि मैं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर। वाह 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 वाह, क्या कहूँ, सबकी टांगे खींचती हूँ, अच्छे को बुरा बनाती हूँ, सही कटाक्ष है, ऐसा कह रही है निवेदिता श्रीवास्तव जी। और केतन त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि पीछे का टेडी बियर आपकी बातों का गवाह होगा। संगीता चौबे पंकड़ी भी हमसे जुड़ी हुई है। वो टेडी बियर देखिए, वो हंस रहा है और वो गिर रहा है हंस के। सुमन शर्मा जी हैं, मंजू जितेंद्र यदुवंशी जी हैं, संगीता चौबे पंखुड़ी जी हैं, वाह बहुत खूब कह रही हैं, बेहतरीन कवियत्री हैं। संगीता जी भी वो हमसे यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। दिल जीत लिया उपासना जी का आपने। और किसने तो कहा था कि वो भी चाय की शौकीन है, बहुत देर से यहाँ है। चाय के शौकीन बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं, और बहुत ही खूब, बहुत शानदार आपका ये राजनीति वाला पक्ष है। आप राजनीति हैं और जैसी भी हैं बहुत ही
अच्छी हैं ये आपकी आप बीती नहीं है और वाक़ई आज के समय की यही बात है। बहुत सारे लोग हैं जिनके कमेंट्स हैं वो कुछ ऊपर चले गए हैं, मैं नहीं देख पा रही हूँ। बहुत सुंदर व्यंग है, ऐसा सभी लोग कह रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप कुछ और सुना रही हैं तो आप एक छोटी-सी रचना रखिए आप। फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी, छोटी सी रचना है कि हमने प्राइवेट स्कूल के बदहाली पे, जो आज बदहाली मतलब प्राइवेट स्कूल तो फल फूल रहे हैं, मगर उसकी वजह से किस तरह से अभिभावक लोग उसमें, या आज की जो भी लोग हैं, जो जनरेशन है, कैसे पिसा रहे हैं, उस बात को हमने अपनी रचना में रखी है। मैं चाहूंगी कि आप सभी का आशीर्वाद मिले। और इसका शीर्षक हमने रखा है कि प्राइवेट स्कूल या मॉल। शीर्षक ही रख दी हूँ कि ये प्राइवेट स्कूल है या मॉल है, या मॉल है। तो ये प्राइवेट स्कूल है या कोई मॉल है आलीशान? हमारा प्रश्न है, ये प्राइवेट स्कूल है या कोई मॉल है आलीशान? हर साल बिल्डिंग ऊंची होती, हर साल बिल्डिंग ऊंची होती, और हाँ, और बिकते कई सामान। ये प्राइवेट स्कूल है या कोई मॉल है आलीशान? स्कूल ड्रेस वहीं से खरीदो, स्कूल ड्रेस वहीं से खरीदो जो देंगे वो नाम। स्कूल ड्रेस वहीं से खरीदो जो देंगे वो नाम। पसंद करने का विकल्प नहीं है, पसंद करने का विकल्प नहीं है, वरना बुरा होगा अंजाम। स्वेटर, ब्लेजर, टाई, बेल्ट, बाजार से ऊंचे दाम। स्वेटर, ब्लेजर, टाई, बेल्ट, बाजार से ऊंचे दाम। टैग लगाकर अपना बेचे, टैग लगाकर अपना बेचे कई तरह का सामान। ये प्राइवेट स्कूल है या कोई मॉल है आलीशान? बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बुक लिस्ट से हर किताब खरीदो, बुक लिस्ट से हर किताब खरीदो जिसका नहीं भी है काम। बुक लिस्ट से हर किताब खरीदो जिसका नहीं भी है काम। अब पढ़ाई की बिक्री शुरू होगी, अब पढ़ाई की बिक्री शुरू होगी, तैयार हो जाए जजमान। पढ़ाई की बिक्री शुरू होगी, तैयार हो जाए जजमान। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा, शुल्क गढ़े नए कीर्तिमान। जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा, शुल्क गढ़े नए कीर्तिमान। प्रधानाध्यापिका से बात कीजिए तो उनका अलग ही है गुमान। वर्ग शिक्षिका से बात कीजिए तो आपका बच्चा बड़ा शैतान। वर्ग शिक्षिका से बात कीजिए तो आपका बच्चा बड़ा शैतान। और ट्यूशन टीचर से बात कीजिए, ट्यूशन टीचर से बात कीजिए तो वो तो बन बैठे आला कमान। फीस नहीं दे सकते, जो फीस नहीं दे सकते तो बाहर का रास्ता है श्रीमान। आज की शिक्षा पाना हो गया कितना आसान, हो गया कितना आसान। ये प्राइवेट स्कूल है या कोई मॉल है आलीशान? या कोई मॉल है या कोई मॉल क्या है बात है, आलीशान? बहुत और सुंदर, बहुत सुंदर, कहते हैं ना, वाकई बहुत बहुत सुंदर सुंदर। कटाक्ष है। वाकई हम लोग एकदम परेशान हो जाते हैं भी, मतलब कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा सा बिल होता है। हालांकि 2 साल से तो बच्चों ने स्कूल नहीं देख, अब लग रहा है कि भैया वही सही, लेकिन स्कूल खोलो तो सही अब तो बहुत हो गया, अब नहीं, अब और नहीं और नहीं, बस और नहीं वाला हाल हो चुके हैं हम माओ का। और बेहतरीन कटाक्ष आपका, और ये बात सभी लोग कह रहे हैं, आपकी दोनों ही रचनाएं अद्भुत, प्रशंसनीय और चोट करने वाली थी। सब स्कूल से खरीदो और शिक्षा बाहर से। आहा, अभय त्रिपाठी जी कह रहे हैं निश्चित रूप से। मैं ना सच में बहुत परेशान हूँ कि इतना फीस, इतना सब कुछ होने के बावजूद ट्यूशन भी लगाना पड़ता है भाई। तो फिर फायदा क्या ऐसे स्कूल में पढ़ाने का? इससे अच्छा सरकारी स्कूल में पढ़ा लो, जहाँ पे जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, टीचर्स नहीं जाते। लेकिन जब हमें सच में पढ़ाना बाहर है तो हम ठीक है ना, तो वहां से पैसे बचा लें कम से कम। ये हमें तो सोचना पड़ेगा। और मैं सरकारी विद्यालय से हूँ और अब मां सरस्वती की पूरी कृपा है। अगर ऐसी कोई धारणा लोगों ने बना रखी है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, तो मैं इस मंच से उन सबों को ये कहना चाहूंगी कि सरकारी स्कूल के जो टीचर आते हैं वो जेपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं, और उनके अंदर जो दक्षता होती है वो प्राइवेट स्कूल के टीचर से कहीं ज्यादा होती है।
क्योंकि उस एग्जाम के लिए वो भी बैठते हैं, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। निश्चित तो रूप से सुनीता जी, इसमें कोई शक की बात सही नहीं बात है। है, बिल्कुल और सही जो बात। क्वेश्चन मार्क आता है वो ना टीचर्स के उस पे नहीं आता है कि वो कैपेबल नहीं है, वो बहुत बेहतरीन है तब वो वहां पे हैं। इस पे भी नहीं आता है कि वो रेगुलर नहीं है। बात आती है सरकारी नीतियों की। एक टीचर के ऊपर इतना काम लाद दिया जाता है कि वो अपना मेन जो उसका काम है वो कहीं ना कहीं कुछ कम हो जाता है दूसरे कामों के चक्कर में। इस सच्चाई को सभी जानते हैं और इसकी वजह से सारी खैर हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं काव्य पाठ के लिए। ये चर्चा हम जरूर करेंगे कि सरकारी स्कूल बनाम प्राइवेट स्कूल, और एक आपने बहुत अच्छा टॉपिक दे दिया है हमें, हम इस पे एक विशेष चर्चा अवश्य रखेंगे कुछ दिनों में और फिर आपको हम उसमें बुलाएंगे। जी एक छोटी बात मेंशन कर दूं, आज मैं वैक्सीनेशन ड्यूटी पे थी, इसलिए मुझे थोड़ा विलंब हुआ कार्यक्रम में जुड़ने से। तो पढ़ाई के साथ ये भी ड्यूटी हम कर रहे हैं। आज मैं वैक्सीनेशन ड्यूटी पे थी। वही तो मैं कह रही हूँ। पिछले दिनों यहाँ के एक टीचर के बारे में पता चला कि उन्हें 20 कम से कम चालान काटना है मास्क नहीं लगाने पे, और 2-2 हजार रुपए सबसे लेने थे। अब सोच लो कि सरकार क्या कौड़ियां कमाई चल रही है ना। तो ये सारे प्रश्न चिन्ह मतलब लगे हुए हैं और जो कि हमें कहीं ना कहीं तकलीफ भी देते हैं और एक प्रश्न चिन्ह हमारे आसपास रहता है। और यही बात कह रही हैं अनीता शर्मा जी, कह रही हैं एकदम सही। और कीर्तन त्रिपाठी जी भी कहते हैं शायद आप भी एक स्कूल प्रबंधन से संबंध रखती हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रखती हूँ। और मैं उस तरह से नहीं, मैं बहुत सारी चीजें, मैं खैर बहुत इंडिविजुअल में सोचती हूँ, मैं किसी संस्था से जुड़ने के कारण नहीं सोचती हूँ। और हम कागजी घोड़ा दौड़ाने में अपना सब कुछ भूल जाते हैं, अनीता शर्मा जी कह रही है। वही तो मैं भी कह रही हूँ ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी सोच बदल गई है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक पढ़ाते नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पढ़ाते हैं लेकिन उनको समय ही नहीं दिया जाता है कि वो अपना 100% सिर्फ अगर उनको पढ़ाने का काम हो ना तो सब कुछ बदल जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्रम में मैं अपना ही नाम यहाँ पे रखती हूँ। कोई तो आमंत्रित कर लो भाई, मुझे कभी कोई करता ही नहीं है। हाँ, स्वागत है, स्वागत है। आपका स्वागत है, आप कुछ हमें सुनाइए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब बेधड़क बेदी जी हमारे साथ हैं, जो कि उन्होंने माहौल बदल चुका है, बदल दिया है यहाँ का पूरी तरह से। तो हम सब लोग एकदम रिलैक्स से हो गए हैं, हम लोग खुल कर के आराम से प्यार से बात कर रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि कोई औपचारिकताएँ हैं मंच की। तो हम आगे बढ़ते हैं और सुनिएगा, आज चूंकि नेताजी का जन्म दिवस है, पराक्रम दिवस के रूप में हम इसे मना रहे हैं पिछले साल से, जो एक अच्छी पहल है, एक अच्छा कदम है, सराहनीय है। और अब तो इंडिया गेट पे उनकी मूर्ति भी स्थापित हो रही है, लग वो भी चुकी एक है जी। बहुत अच्छी बात है। और चलिए कुछ समर्पित करते हैं इस आजादी को, जो उनका स्वागत है स्वप्न। आपका, स्वागत है। आन बान शान से, आन बान शान से तिरंगा लहराए रहा नीले आसमान में, ये झांकी बड़ी जचती। अरे जाने कितने ही कुर्बान हुए देश पर, जाने कितने ही कुर्बान हुए देश पर, मुफ्त में किसी को आजादी नहीं मिलती। घुट घुट जीने से जो मिली है स्वतंत्रता, तो घुट घुट जीने से जो मिली है स्वतंत्रता, तो क्यों अपने विवेक में ये बात नहीं घुसती। अरे बिल्लियों की आपस में होती है लड़ाई, जब रोटी तब बंदरों के हाथ सदा लगती, रोटी तब बंदरों के हाथ सदा लगती। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ये सुंदर। कहना है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में हमेशा बंदर बाजी मार ले जाता है, तो बिल्ली ना बने और बंदर भी ना बने। हम इंसान हैं, इंसान रूप में जन्म लिए हैं, तो अपनी आजादी की कीमत को पहचाने और आगे बढ़ते हैं। निवेदिता श्रीवास्तव जी मेरी बहुत बहुत तारीफ कर रही है भाई, मैं पढ़ूंगी उसको पहले, तो वो कहती ही मैं आपको भी दिखाती हूँ। वो कह रही है स्मिता जी आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आपका संचालन, आपकी खिलखिलाहट हृदय को स्पर्श करती। कितना अच्छा लग रहा है ना अपनी तारीफ सुन करके। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता जी आपको। और मुफ्त में किसी को आज़ादी नहीं मिलती, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने में एक मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ, फिर से थोड़ा सा माहौल को बदलने वाला एक
एक रचना स्वागत वहाँ। है, स्वागत है। लेकिन हर पंक्ति में आपको हर पंक्ति के बाद में बोलना पड़ेगा वाह वाह क्या बात है ना। ठीक है, पक्का बोलेंगे ना? जरूर जरूर। सुनिएगा। क्या कहा मोहब्बत की राहों में तुम साथ दोगे, क्या कहा मोहब्बत की राहों में तुम साथ दोगे। वाह वाह क्या बात है, बोलिए। वाह वाह क्या बात है। वाह क्या बात है। क्या कहा मोहब्बत की राहों में तुम राहों साथ में। दोगे और तो और उम्र भर साथ दोगे। वाह वाह क्या बात क्या है, बात है। क्या बात जी है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। बसा के रखोगे अपनी आंखों में मुझको, बसा के रखोगे अपनी आंखों में अपनी मुझको, आंखों में मुझको। कभी आंख से आंसू गिरने ना दोगे, कभी क्या आंख बात से है। आंसू गिरने ना दोगे। अब तो बोलिए। वाह वाह क्या बात है। सुनिए आगे। चांद तारे भी रख दोगे कदमों में मेरे, चांद तारे भी रख दोगे कदमों में मेरे, कभी गम का साया भी पड़ने ना दोगे। दो। क्या बात है, वाह गम का वाह। साया भी पड़ने ना दोगे, कभी ना देखोगे मेरे सिवा किसी को। आहा। क्या कभी ना बात है, क्या देखोगे बात है। मेरे सिवा किसी को, कभी को किसी और को ना आवाज दोगे, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। को ना आवाज दोगे। और सुनिए। मेरे बिन तन्हा न तुम जी सकोगे, मेरे बिन तन्हा न तुम जी सकोगे, उफ, जो हम ही न होंगे तो जहां छोड़ दोगे। दोगे। जो हम ही न होंगे तो जहां जहां छोड़ छोड़ दोगे। दोगे। वाह भाई वाह, क्या बात है, कमाल है कमाल। और बस इससे ज्यादा अब हो जाएगा बुरा हाल, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर, तालियां तालियां। बहुत सुंदर। एक हल्की फुल्की छोटी मोटी प्यारी प्यारी सी बातों में हाथ से डालने का एक प्रयास था, लेकिन जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे सच में हंसी आ जाती है कि इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन होती कहाँ हैं। चलिए खैर। और अब सेकंड राउंड की तरफ बढ़ते हैं और कुछ कमेंट्स हैं, मैं पढ़ लूं। उपासना सिन्हा जी हैं, कहती हैं कि आपके संचालन में सभी सहज हो जाते हैं, सभी को ये मंच अपना सा लगता है। लग रहे हैं आप लोग, सहमति दीजिए अपनी, बोलिए हाँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, सभी ने कीर्तन त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि रचना बहुत ही अच्छी है और आपकी प्रस्तुति शैली लाजवाब। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल। चलिए, सभी को अपने अपने दर्द, अपने अपने तकलीफ, अपने अपने जख्म याद आ गए होंगे और जख्मों को हरे हो किनारे गए। हरे हो गए। बरनौल तो अब मिलता भी नहीं है, बोरोलीन लगाइए और काम पे चलिए। तो वीणा जी आइए और कुछ सुनाइए हम लोग। माहौल को आपने इतना हल्का फुल्का कर लिया है कि अब इसको भारी बनाने का तो मन कदापि नहीं है। और मैं आपके लिए 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सबसे पहले आपकी रचना। जी जी बिल्कुल, आपने हंसते हंसते बहुत ही, आपकी पंक्तियां सारगर्भित थी। और प्रेम तो महसूस करने की चीज है, बोलने की चीज नहीं है, बताने की चीज नहीं है, वो खामोशी से भी अपना काम कर जाती है। तो 4 पंक्ति आपके लिए मैं निवेदित करती हूँ। जी। तुम्हारा मौन रहना भी बहुत कुछ बोल जाता है, वाह। तुम्हारा मौन रहना भी बहुत कुछ बोल जाता है, छुपा है राज दिल में जो उसे वह खोल जाता है। जो आपने हंसते हंसते अपनी बातें कह दी, राज खोल गया। तुम्हारा मौन रहना भी बहुत कुछ बोल जाता है, छुपा है राज दिल में जो उसे वह खोल जाता है। ये रिश्ता प्रेम का अक्सर बड़ा उलझा हुआ दिखता, ये रिश्ता प्रेम का अक्सर बड़ा उलझा हुआ दिखता, तेरे कदमों की आहट से मेरा दिल डोल जाता है।
क्या बात। जरूर वाह वाह कीजिए आप लोग इस पे। वाह वाह, क्या बात है। ऐसे कि मौसम में भी तेरी कोई कैसे झूठ कदमों बोल जाता की है। कि तेरी कदमों की आहट से मेरा दिल डोल जाता है, तुम्हारा मौन रहना भी बहुत कुछ बोल जाता है। तो वाह ये वाह, चार क्या पंक्तियां। बात है, क्या बात है। एक कमेंट में जरूर पढ़ लूं पहले निवेदिता जी जी का। वो कह रही जी। हैं कि अब जख्म खाए हुए इन जख्मी बातों पर मुस्कुरा पड़ते हैं, जख्म ही प्रेम का प्रतीक है। आपने सही कहा, सब के जख्म हरे हो चुके हैं और सब अब अब अगर तकलीफ होती है तो हम रोते नहीं हैं, हम बहुत जोर जोर से हंस देते हैं, तो समझ लो कि अच्छा बहुत दर्द हुआ गया। बहुत दर्द हुआ क्या। हाँ। तो हंसी के पीछे, मुस्कुराहट के पीछे भी दर्द छुपा होता है। हम्म और अभी तो सचमुच ऐसा माहौल हो गया है कि कुछ पंक्तियां और मैं चार पंक्तियां निवेदित कर देती हूँ हम्म बिल्कुल। कि तुम्हारे साथ होने से मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। हाँ आपकी हंसी, आप लोगों की मुस्कुराहट, अभी लग रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस बस आप हैं और मैं हूँ। बिल्कुल। तुम्हारे साथ होने से मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, हम्म तुझे देखूं तो सचमुच मैं खुशी से फूल जाती हूँ। कहेगा मत देखो। तुम्हारे साथ होने से मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, तुझे देखूं तो सचमुच मैं खुशी से फूल जाती हूँ। मिले हैं पंख नूतन जो नित उड़ने को आतुर तुम। नए नए जब पंख मिलते हैं, मिले हैं पंख नूतन जो नित उड़ने को आतुर तुम, तेरे सपनों के झूले में मैं अक्सर झूल जाती हूँ। क्या बात। तेरे सपनों के झूले में मैं अक्सर झूल जाती हूँ, तुम्हारे साथ होने से मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत और सुंदर। एक रचना है, एक हम्म रचना जो मैं आपको, मेरी रचना बात करेगी आप लोगों से, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं इस रचना के माध्यम से आप सबसे बातें कर रही हूँ और इसके बाद मैं विदा लूंगी आपसे। दायरों में सिमटी जिंदगी, दायरों में सिमटी जिंदगी अब नहीं चाहती हूं मैं, दायरों में सिमटी जिंदगी अब नहीं चाहती हूं मैं, बिना प्रतिदान की लालसा के, बिना प्रतिदान की लालसा के मिलन, समर्पण और विश्वास चाहती हूं मैं, दायरों में सिमटी जिंदगी अब नहीं चाहती हूं मैं, अब नहीं चाहती हूं मैं। सांसों के सरगम का सिलसिला, सांसों के सरगम का सिलसिला चलता रहे, सांसों के सरगम का सिलसिला चलता रहे, निसंदेह तुम्हारे इशारे पर, सांसों के सरगम का सिलसिला चलता रहे, निसंदेह तुम्हारे इशारे पर चाहती हूं मैं, दायरों में सिमटी जिंदगी अब नहीं चाहती हूं मैं, अब नहीं चाहती हूं मैं। बहुत सुंदर। शिकायतें, शिकायतें आरजू लिखकर मेज पर रख देना, शिकायतें आरजू लिखकर मेज पर रख देना, तुम्हारी नजरों की इनायत चाहती हूं मैं, दायरों में सिमटी जिंदगी अब नहीं चाहती हूं मैं, अब नहीं चाहती हूं मैं। और अंतिम बंद देखिए कि प्यार की परिभाषा, प्यार की परिभाषा संबंधों के अर्थ जाना तुमसे,
प्यार की परिभाषा संबंधों के अर्थ जाना तुमसे, परंतु बढ़ते कदमों को जंजीरों में बांधना नहीं चाहती हूँ मैं। दायरों में सिमटी जिंदगी अब नहीं चाहती हूँ मैं, अब नहीं चाहती हूँ मैं। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। और बहुत सारे कमेंट्स हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि वाह वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत सारी तारीफें हैं आपकी वीणा जी, और आप एक बार जरूर देखिएगा। आरती जी, अब मैं आपको बुलाना चाहूंगी, उसी क्रम को हम यहाँ दोबारा के क्रम में चालू रखेंगे और इस श्रृंखला को पूरा करेंगे। तो आरती जी, मैं अब कुछ कम मुकरी सुनाती हूँ, माहौल बहुत अच्छा हो गया है। बहुत बहुत ये बहुत बहुत बिल्कुल कम मुकरी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मन को वह बहुत भाए, मन को वह बहुत भाए, बिन उसके चैन न आए, बिन उसके चैन न आए, रखता है वह मेरा फाइल, का सकी साजन ना सकी मोबाइल। मोबाइल रखता है वह मेरा फाइल, क्या सकी साजन ना सकी मोबाइल। मोबाइल जी। मोबाइल। शाम सवेरे मुझे पुकारे, शाम सवेरे मुझे पुकारे, रह रह कर वो सीटी मारे, रह रह कर वो सीटी मारे, आए चैन उसे जो छू कर, ए सकी साजन ना सकी कूकर। कूकर बढ़िया। देखे देखे जब वे मुझे निहारे, देखे जब वे मुझे निहारे, करता सबका वारे न्यारे, चाहे मन कर दूं सब अर्पण, ए सखी साजन ना सखी दर्पण। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ए सखी साजन ना सखी बहुत दर्पण। सुंदर। सबको लगता है वो प्यारा, सबको लगता है वो प्यारा, वो किसी से कभी ना हारा। समझो मत वो ऐसा वैसा, ए सखी साजन ना सखी पैसा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। समझो मत वो ऐसा वैसा, ए सखी साजन ना सखी पैसा। पैसा। घर आंगन खूब सुहाता, घर आंगन खूब सुहाता, मेरे पीछे वो आता, चिपके प्यार से वही सोता, ए सखी साजन ना सखी पोता। आहा, क्या बात, क्या बात, बहुत प्यारी बात। देखे मुझे वह गुर्राता, देखे मुझे वह है गुर्राता, साथ उसका है कब सुहाता, सोचे मन हो जाता तीता, ए सखी साजन ना सखी चीता। रंग बिरंगे वसन वो पहने, रंग बिरंगे वसन वो पहने, रंग रूप उसके क्या कहने, कभी बनता वह चरणों का धूल, ए सखी साजन ना सखी फूल। क्या बात। रंग रूप से है वह गोरा, रंग रूप से है वह गोरा, कभी नहीं दिल मेरा तोड़ा, रहता है वो ऐठा ऐठा, ए सखी साजन ना सखी पेठा। पेठा क्या बात भैया, क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं कुछ आपको नवगीत सुनाती हूँ। नवगीत नवगीत, जी 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 बिल्कुल। और पता है ये कह मुकरी जो है ना, मेरा पसंदीदा विधा है, और जितनी बार भी सुन लो, और ये घंटों घंटों का एक प्रोसीजर हो सकता है। इतना पहले के समय में इकट्ठे होकर के गांव देहात में ना ये इसका प्रचलन रहा होता था कि कुछ लोग इकट्ठे होकर के एक दूसरे के साथ बुझौनी की तरह इसको बात करते थे। बहुत ही प्यारी विधा है ये। जी, दो सखियां बात करती थी ना पहले। आज हम सभी एक आंगन में बैठे हैं, 4 सखियां, और बाहर हमारी थी जो सुधीगण जो देख रहे हैं, उनको भी मैं यहाँ पे जोड़ लेती हूँ, जरा सा सम्मिलित कर लेती हूँ, क्योंकि वो आपकी बातों को फिर मैं बाद में इन बात कमेंट पढ़ूंगी ना, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सुनिए, बहुत सारे लोग हैं। सुमन शर्मा जी हैं, उपासना सिन्हा जी हैं, कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, और निवेदिता श्रीवास्तव जी लगातार हमसे बनी हुई है। भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी भी कहते हैं कि आज पटल पर 4 मुस्कुराहटें बेहतरीन छटा बिखेर रही हैं। क्या बात है अच्छा लगता है ये सब पढ़ के। उपासना सिन्हा जी, असल में पता है ये काव्यधार वाला जो कार्यक्रम है ना, बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, और आज हम लेके आए हैं, तो पूरा एकदम पूरी मस्ती के साथ, तो अच्छा लग रहा है मुझे भी यहाँ आकर के
निवेदिता श्रीवास्तव जी को आपकी वो सिटी वाली जो है ना वो बहुत छू गई थी। और यहाँ उपासना सिन्हा जी हैं, चेतन संजीव जी जुड़े हुए हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, कह रहे हैं बहुत खूब। और निधि श्रीवास्तव जी हैं, गायिका हैं और वो हमसे जुड़ी हुई है, कह रही है क्या बात है। छाया त्यागी जी जुड़ी हुई है, हमेशा की तरह लाजवाब। बहुत बहुत धन्यवाद छाया जी आपका। हास्य के साथ संशयपूर्ण रचना, जी हाँ यही कहमुकरी की विशेषता होती है। कीर्तन जी ऐसा कह रहे हैं। निवेदिता श्रीवास्तव जी, उपासना सिन्हा जी हैं, हम सब चौखट पर हैं। क्या बात है, अच्छा, सबको आभार। जी आती सुनाइए कुछ। एक नवगीत सुनाती हूँ। चमक चांदनी। अंधेरे में चमक चांदनी, चांद विशेषण तोल रहा था। अंधेरे में चमक चांदनी, चांद विशेषण तोल रहा था। मन में उठती आशंका को दुर्बल ही अब घोल रहा था। दुर्बल ही अब घोल रहा था। ढूंढ ढूंढ के राम सिया को, ढूंढ ढूंढ के राम सिया को, व्यथित हृदय से दिखते हारे। सूनी नदियां सूना जंगल, सूने तरवर पत्ते सारे। सूनी नदियां सूना जंगल, सूने तरवर पत्ते सारे। नेत्र प्रवाहित नदियां अविरल, नेत्र प्रवाहित नदियां अविरल, ने हृदय कुछ बोल रहा था। हर क्षण हर पल याद सिया की, हर क्षण हर पल याद सिया की। मन ही मन कुछ टूट रहा था, मन ही मन कुछ टूट रहा था। मन बावरा ना कुछ भी समझे, मन बावरा ना कुछ भी समझे। धार धार ये छूट रहा था। प्रेम तरंगे उठे हृदय में, सरस संदेश डोल रहा था। प्रेम तरंगे उठे हृदय में, सरस संदेश डोल रहा था। धन्यवाद। बहुत सही बात है। अब बहुत सारे लोग हैं। सुमन शर्मा जी हैं, वो कह रही हैं कि नया साल में सूरज नहीं निकला पर 4 चांद निकल आया है। क्या बात है। 3 चांद है, ये तो चाय हैं, आपको पता नहीं है वो चाय हैं। बेधड़क बेदी जी जो हमारे साथ यहाँ पे बैठी हुई हैं, जब वो आगे होती हैं तो लगता है वो पीला फूल उनके बालों में लगा हुआ है, और जब वो पीछे जाती हैं तब लगता है कि अरे नहीं वो तो अलग हो गया है। तो ऐसा सा है। एक नया नाम मेरे सामने आ गया है, सर्वेश मिश्रा जी का। कहते हैं कि नवगीत बहुत अच्छा है, मैं क्लास 5 में हम लोग नवगीत पढ़ते थे। क्या बात है। अब फिर से पढ़िए, कोई बात नहीं, पढ़ने लिखने की कभी नहीं खत्म होती है। पुराने दिन याद आ गए आपको। और देखिए कीर्तन जी भी ना कुछ ऐसी ही कुछ बातें कह रहे हैं कि आदरणीय बेदी जी के पीछे लगा कृत्रिम फूल भी एक प्रकार का रह कर भ्रम उत्पन्न कर रहा है। भ्रम जाल है ये, भ्रम क्या है, भ्रम जाल। नहीं, बहुत अच्छे से आपने सजा के रखा है, तो पीछे वो हंसने के लिए, उसको सजाने के लिए। अब आप आ जाइए, कुछ सुना दीजिए। क्योंकि आपकी खांसी ही है, हम नहीं समझते हैं उसको कोरोना। बात का है रोना नहीं। जी सुनाइए। तेज, थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा आपको। बरसात का मौसम है और उसे पकौड़े बड़ा अच्छा रिश्ता है, और जोक्स में संता और बंता का बहुत अच्छा रिश्ता है। तो मैं बताती हूँ कि संता और बंता का पकौड़े से क्या रिश्ता है। अच्छा। जब बेसन संता है, जब बेसन बनता है तो पकौड़े बनता है। पकौड़े बनता है जी। और बड़े बड़े योगी महाराज तन और मन का बहुत अच्छा रिश्ता बताते हैं। मेरे हिसाब से तन और मन का बड़ा एक अलग सा रिश्ता है। उपवास करिए तो आपका तन हल्का होता है, उपवास करिए तो आपका तन हल्का होता है, और बकवास करिए तो मन हल्का होता है। मन हल्का होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मस्त बकवास कीजिए। हाँ, तो हम बकवास करने में माहिर हैं, क्योंकि हमें अपना मन हल्का रखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बकवास करने से तन हल्का होता है और बकवास करने से मन हल्का होता है। तो मेरे मित्रगण खूब बकवास कीजिए, जैसे मैं अभी कर रही हूँ आप सबों के सामने। हाँ, तो वही वो कह रहे हैं कि थोड़ा ऊंचा बोलिए, श्रोतागण ऊंचा सुनते हैं आज अपना। अच्छा जी, सुनिए।
सुनिए। मैं एक टॉप सीक्रेट की बात बोल रही हूँ। हम्म एक पत्नी ने अपने पति से पूछा, हम्म एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि पर्सनल बातें, सीक्रेट बातें और ये टॉप सीक्रेट बातों में क्या फर्क है? बातें तो बातें होती है। अब पति उसको कैसे परिभाषित कर रहा है ये देखिए। कहते हैं, जाने मन तुम मुझे पसंद हो, ये पर्सनल बातें हैं। जाने मन तुम मुझे पसंद हो, ये पर्सनल बातें हैं। तुम्हारी सहेली मुझे पसंद है, ये सीक्रेट बातें हैं। पत्नी ने पत्नी ने बहुत बढ़िया। ये टॉप सीक्रेट फिर क्या होता है? बोले, तुम्हारी सहेली को मैं भी पसंद हूँ, ये टॉप सीक्रेट है। क्या बात बात हो सुनीता जी, छा गई, बिल्कुल छा गई आप। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। एक पिता अपने बच्चे के स्कूल में बड़ा डरा सहमा सा गया और शिक्षिका के सामने एकदम सहम के और एकदम अटेंशन, सावधान की मुद्रा में शिक्षिका को दूर से गौर से ध्यान से देख रहा था। शिक्षिका उसको भाग गई, कह रही थी, बस इतना ही ध्यान अब अपने बच्चे पर दीजिए। सही बात। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे पे दीजिए। कहते हैं कि किसी आदमी के सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है। किसी सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है, और अगर ढेर सारी नारियां हो तो वो गोलगप्पे वाला होता है। इंडिया में होता है। एक बार दोबारा से ढेर सारी नारियां हो तो उसकी चर्चा सावधान इंडिया में होता है। तो खुद तय करें कि आप कहाँ जाना चाहेंगे। ये जो कंपनी वाले होते हैं, मूव कंपनी वाले होते हैं, ये सिर्फ महिलाओं की कमर को दिखाते हैं दर्द दूर करने के लिए। दिखाते हैं ना। बंदा ये पूछे कि पुरुषों की कमर क्या सरिया से बनी होती है, किस छड़ से बनी होती है? भैया हमें तो समझ नहीं आती। तो ये कुछ हंसी के फवारे हैं जो आपके सामने रख रही हूँ। एक महिला साड़ी खरीदने गई। दुकानदार से बोली, कुछ ऐसी वैरायटी दिखाना कि तिरछी भी बैठूं तो एकदम दमदार लगूं, दुकानदार ने पूछा, मैडम वैसे ओकेजन क्या है? कहा, मुँह जामर, वैक्सीन लेनी है। बात हो। पुरुषों के लिए एक नेक सलाह है। पुरुषों के लिए, खाली महिलाओं पे बोल रही हूँ, पुरुषों पे भी तो बोलना है ना। पुरुषों के लिए तब तो मन हल्का होगा, ऐसे कैसे होगा? लड़कियां आपको घास नहीं डालती। यदि लड़कियां आपको घास नहीं डालती तो आप बड़े खुश नसीब हैं। खुश रहिए, क्योंकि कम से कम आपको गधा नहीं समझ रही। वही बात है। अब किसी ने पूछ लिया, आपने जैसे वीणा पांडे जी ने, आदरणीय वीणा पांडे जी ने अभी इश्क के ऊपर काफी कुछ कहा, आपने भी कुछ कहा, बड़ा मजा आया। अब मैं चलते चलते मैं एक लाइन कह दूं कि इश्क क्या है। अब मेरे हिसाब से उसका डेफिनेशन देखिए। इश्क स्वागत है। इम्प्रेशन से लेके डिप्रेशन तक, डिप्रेशन तक इश्क है। बिल्कुल है। डिप्रेशन तक का सफर ही इश्क है। बस हमें तो इससे बहुत दूरी रहना है। तो ये बताइए कि सफर पूरा हुआ, पहुंचे कि नहीं पहुंचे? चलिए, बहुत ही सुंदर,
बहुत आज का एकदम वातावरण, ये माहौल बहुत दिनों तक हमें ताजगी देगा, ऊर्जा देगा और यही हमें चाहिए, यही हमारी खुराक है। और जिस तरह से लोगों का प्यार कमेंट के रूप में यहाँ मिलता रहा, क्योंकि तालियां तो हमारे तक आ नहीं पाएंगी, तालियों का सिंबल आ सकता है, लेकिन बजाना तो हमें खुद खुद के लिए ही है। तो आप लोग अपने लिए, हम सब एक दूसरे के लिए बजा सकते हैं। तो आज अभी तक जो हम लोगों को संचालित कर रही थी, तो एक बार हम लोग उन्हें भी सुना जाए। उनके लिए चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि जीवन के इस अभिनव पथ पर तन मन प्रेम सुधारस सींच, सप्त सुमन अंतर मन के हम ले आए अपनों के बीच, तो आइए हम लोग। बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर सी पंक्तियों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय काफी हो चला है, काफी लोग हमसे जुड़े भी हुए हैं, लेकिन अब मैं अपने मन की कुछ बात कह लेती हूँ, क्योंकि हाथ से मेरा रंग नहीं है, लेकिन आप लोगों के साथ बैठ करके आज खूब 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 हंस लिए। कहते हैं अब तन का तो पता नहीं, लेकिन मन वाकई बहुत हल्का सा हो गया। अब सुनिए कुछ अपने मन की बात। स्वागत है कि मैं हूँ, मैं हूँ, तुम क्यों चाहते हो मैं कोई और हो जाऊं। मैं हूँ, तुम क्यों चाहते हो मैं कोई और बन जाऊं। क्या हुआ अगर रंग थोड़ा सांवला है, क्या हुआ, अब मैं चाय तो नहीं बन सकती, मैं बता रही हूँ, सुनिए। क्या हुआ अगर रंग थोड़ा सांवला है, मैं जानती हूँ ये रंग मुझ पर खूब फबता है, क्योंकि यह मैंने नहीं, स्वयं ईश्वर ने मुझको चुनकर दिया है। मेरे नए नक्श कद काठी मेरे नहीं, ईश्वर की देन है। फिर इसको न स्वीकार कर मैं क्यों ईश्वर का दिल दुखाऊं। मैं हूँ, तुम क्यों चाहते हो मैं कोई और बन जाऊं। मैं हूँ। क्या बात, बहुत सुंदर। क्या हुआ जो मैं सीधी सादी भोली भाली हूँ, मैं अपने शक्ति और संस्कारों को खूब पहचानती हूँ। मेरे अंतर मन की खूबसूरती मेरी बातों और विचारों में झलकती है। मेरी बुद्धिमत्ता, मेरी विद्वता हर पल मेरा साथ निभाती है। अपनी इन खूबियों पर मैं क्यों ना इतराऊं, अपनी इन खूबियों पर मैं क्यों ना इतराऊं। मैं हूँ, तुम क्यों चाहते हो मैं कोई और बन जाऊं। क्या हुआ जो मेरी भी राहों में अड़चने आती हैं। मैं जानती हूँ बिना संघर्षों के सफलता नहीं मिल पाती है। मन है मेरा आत्मविश्वास से भरा हुआ, नहीं करती परवाह जीवन में अगर मन चाहा ना हुआ। जो मन को व्याकुलता से भर दे उन बातों को क्यों ना मैं भूल जाऊं। मैं हूँ, तुम क्यों चाहते हो मैं कोई और बन जाऊं। मैं हूँ, तुम क्यों चाहते हो मैं कोई और बन जाऊं। तो बस ये छोटी सी बात है कि जो जैसा है उसको उसी रूप में उसी तरह को स्वीकार कर लिया जाए, उसको बदलने का प्रयास नहीं किया जाए, तो जीवन थोड़ा सरल हो जाएगा। मैंने कोई इतनी गहरी बात तो नहीं कह दी थी कि सुनीता जी सोचने लग गई और लेट गया उनका लग रहा। हाँ, कोई तो समस्या आई। कमेंट्स लेते हैं और इन लोगों को अपने साथ में जोड़ते हुए फिर यहाँ से विदा लेंगे। उपासना सिन्हा जी, सर्वेश मिश्रा जी, कीर्तन त्रिपाठी जी कहते हैं कार्यक्रम की समय सीमा बढ़ा लीजिए क्योंकि कार्यक्रम बहुत रोचक है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भाई इनको रोटियां भी बनानी है, हमारे यहाँ तो बना हुआ है। मिश्रा जी है, वाह कह रहे हैं, शशि भूषण संज्ञा जी हैं। जब विदा लेने का समय आया तो वो स्वागत कर रहे हैं हम लोग का। जी चलिए, आपका स्वागत नहीं। तो समाजी बात को रंजू अग्रवाल जी कहती हैं कि बहुत सुंदर ये संदेश उनके लिए है जो गोरे रंग को ही सुंदरता का मापदंड मानते हैं। गोरा रंग हो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, XYZ, जिसमें आपकी अपनी कोई योगदान नहीं है। आपके दिखने में, आपके कद काठी में, आपके रंग में, किसी चीज में आपका क्या योगदान है भाई। आप अपनी मर्जी से ऐसे हो गए हैं क्या, आपका तो क्या फर्क पड़ता है। हम जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं।
कीर्तन त्रिपाठी जी कहते हैं कि वाह कितनी गंभीर और अर्थपूर्ण रचना है आपकी, भावपूर्ण एवं स्वयं को सार्थकता सिद्ध करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेश मिश्रा जी बहुत अच्छा कार्यक्रम कह रहे हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप पहली बार हमसे जुड़े रहे और मैं चाहूंगी ना कि जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं सभी लोग इस पटल को, इस पेज को लाइक कर लें ताकि हमारे किसी भी कार्यक्रम को आप देख सकें, सुन सकें और हमसे जुड़ सकें। यहाँ पे नगेंद्र मिश्रा जी भी यही बात कह रहे हैं। मैं आप सभी से यही इल्तिजा करूंगी, यही निवेदन है कि हमसे जुड़े रहिए क्योंकि ये माहौल आपको और कहीं नहीं मिलेगा। न्यूज में वही डिबेट देख देख करके हम लोग बोर हो चुके हैं क्योंकि एंडलेस है, अंत में कोई इसका निर्णय तो निकलता नहीं। हम लोग एक एक घंटे तक देखते हैं और अंत में क्या होता है, अब हम इसको यहीं खत्म करते हैं। लेकिन अब हम भी यहीं पे खत्म करते हैं इस वादे के साथ कि फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। फिर मिलेंगे हम। आज के दिन, आज जिनको समर्पित है आज का दिवस, उनको हमेशा हृदय में बसा के रखिए क्योंकि वो एक पहला कदम था, वो एक पहली सोच थी कि आज हम यहाँ पे खुले तौर पे बैठ करके इस तरह से खिलखिला रहे हैं, खूब सारी सी बातें कर पा रहे हैं। तो बस इन्हीं सारी बातों के साथ में मैं स्मिता श्रीवास्तव, वीना पांडे भारती जी, आतिश श्रीवास्तव विपुला जी और एक लोग हमसे पहले ही छोड़ के जा चुके हैं तो उनके साथ में, सभी के साथ में यहाँ से विदा लेती हूँ। सब लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, फिर जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद, सर्वेश जय जी, हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय